क्या हम निष्काम कर्म कर सकते हैं? मेरे यूट्यूब वीडियो को देखते हुए एक व्यक्ति ने मुझसे ये प्रश्न रखा, तो इसका एक साधारण सा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरअसल हमने निष्काम कर्म की एक जो अवधारणा है, उसको बड़ी प्रचलित कर रखा है। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो निष्काम कर्म जैसी कोई बात नहीं होती। निष्काम कर्म कैसे हो सकता है? दरअसल गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणाधिवारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म पर आपका अधिकार है, लेकिन जो उसका जो फल है उस पर आपका अधिकार नहीं है। इसको हमने शॉर्ट और इसको बिल्कुल कंसाइज वे में निष्काम कर दिया, जबकि निष्काम नहीं है। फल पर अधिकार नहीं है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि निष्काम, यानी कामना तो हमें बिल्कुल एक मोटिव रख के करनी पड़ेगी, हमें एक तरीके से करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर वे के अंदर करनी पड़ेगी। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कोई व्यक्ति किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, सपोज कीजिए किसी करता है सिविल एस्पिरेंट है और सिविल की तैयारी कर रहा है। तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ और वो ज्योतिष की किताब पढ़ने लगे, हो सकता है वो किसी पोइट्री की किताब पढ़ने लगे, हो सकता है वो किसी कॉमिक्स पढ़ने लगे, या हो सकता है हिस्ट्री की किताब पढ़ने लगे, या मैथमेटिक्स की किताब पढ़ने लगे। उसको प्रॉपर वे में जाना पड़ेगा, एक वे के अंदर जाना पड़ेगा, एक तरीके के एक लॉजिकल तरीके से और एक सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा। इसके बाद में वो सक्सेस होता है कि नहीं होता है, इस पर उसका अधिकार नहीं है, लेकिन उसको तरीके और पूरे जो ड्यूटी को तो एक प्रॉपर वे के अंदर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। निष्काम जैसी चीज़ें से हम किस प्रकार से कर्म को जोड़ सकते हैं? कर्म निष्काम नहीं हो सकता है। कर्म के पीछे तो अवधारणा ही किसी प्रकार की कामना की होती है। जबकि फल हमारा जो होता है उस पे अधिकार नहीं होता है। ठीक इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई और दूसरी चीज़ों में एफ़र्ट लगा रहे हैं, तो उसको उसके पीछे एक मोटिव होगा, उसके पीछे एक एक काम करने की एक प्रवृत्ति होगी, एक लॉजिक होगा, एक प्रॉपर तरीका होगा। लेकिन उसके बाद में उसका जो फल होगा वो हम उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एग्ज़ाम हमने दिया ठीक उसी प्रकार सिविल का, लेकिन हमने अपनी ड्यूटीज़ पूरी की, सिंसियरिटी के साथ ड्यूटीज़ पूरी की। अब उसमें हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये उस एग्जामिनर के ऊपर है। वो हमको किस प्रकार की मार्किंग करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कर रहा है और बहुत सारे लोग एस्पिरेंट है उसके अंदर, तो वहाँ जिसका बेटर परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमें अपना काम, अपनी ड्यूटी सिंसियरिटी के साथ करनी चाहिए। यहाँ निष्काम जो चीज़ है उसका कर्म के साथ जोड़कर बड़ा एक उलझा हुआ एक सीन प्रस्तुत हो सकता है। जबकि गीता के अंदर साफ कहा गया है कि कर्मणाधिवारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्म पर हमारा अधिकार है। कर्म करने की हम चाहत रखते हैं, उसके अनुसार हम अपना काम करते हैं, लेकिन उसके अनुसार हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। ठीक इसी प्रकार इसको एक प्रकार से बड़ा ही एक बहुत ही शानदार एक प्रकार से जीवन जीने का तरीका हो सकता है। इसको एक बड़े बड़े एक शानदार प्रिंसिपल के रूप में भगवान श्री कृष्णा ने गीता के अंदर प्रेजेंट किया है। लेकिन इसके जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसे शब्द भी जुड़ जाते हैं जो कन्फ्यूज भी कर सकते हैं। तो निष्काम कर्म के संदर्भ में मेरा मानना तो ये है कि कोई भी कर्म निष्काम नहीं हो सकता। उसके पीछे कुछ न कुछ तो कामनाएं जरूर होंगी, और कामना होने के साथ में प्रॉपर तरीका भी होगा। उस प्रॉपर तरीकों के साथ में अपनी ड्यूटी को सिंसियरिटी के साथ फुलफिल किया जाए और उसके बाद में जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और उसको स्वीकार किया जाए, किसी भी स्थिति में हो उसको स्वीकार किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर मैंने उन्हें इस वीडियो के माध्यम से ठीक ठीक दिया होगा। वो मुझसे संतुष्ट भी होंगे। से सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।